नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। प्रदेश अध्यक्ष रामायण पटेल ने बताया, सरकार की जन विरोधी नीतियों से परेशान है जनता। न शिक्षा है न रोजगार है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मध्य प्रदेश में अपराधियों के भी हौसले बुलंद है। आज उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने भोपाल में पार्टी कार्यालय पहुंचकर विधानसभा की ओर कूच किया। मध्य प्रदेश में भूमाफिया सक्रिय है। सरकार को जूं तक नहीं रेंग रही है, उन पर कार्रवाई करें। हजारों कार्यकर्ताओं ने जब विधानसभा की ओर कुछ किया तो पुलिस ने बलपूर्वक कार्यकर्ताओं को रोका और विधानसभा की ओर जाने नहीं दिया। पार्टी प्रवक्ता शमशुल हसन ने बताया कि आज मध्य प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य कर रही है समाजवादी पार्टी। आज विधानसभा घेराव किया। हम सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिलकर सरकार की जनविरोधी नीतियों के मध्य प्रदेश में जनता त्रस्त है, महंगाई है, अपराधियों के हौसले बुलंद है। आज विधानसभा घेराव में संपूर्ण मध्य प्रदेश से वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी पधारे हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जुल्म के टक्कर में, जुल्म के टक्कर में जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। जब जब सब करता है पुलिस को आगे करता है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डरता है पुलिस को आगे करता है। मामा जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। नीतियों को लेकर ये हमारा विधानसभा घेराव का प्रोग्राम था, जिसको माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग सब यहाँ आ गए हैं। लेकिन पुलिस द्वारा हम लोगों को बैरिकेड्स पर रोक लिया गया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस का दोष नहीं है। यहाँ पर पुलिस सिस्टम की सबसे कमज़ोर कड़ी होती है। जिस तरह से हम आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज जी जिस तरह पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सरकार के लिए संदेश ठीक नहीं जा रहा मध्य प्रदेश में। तो मैं चाहता हूं कि हम यहाँ आए हैं, हमारा ज्ञापन लें। ज्ञापन नहीं ले सकते तो हमें गिरफ्तार करें, गिरफ्तार कर जेल भेजें।
जिससे कि कम से कम हम जनता की आवाज़ को यहाँ से भी और जेल में बैठेंगे तो वहाँ से भी अपनी आवाज़ को हम लोग बुलंद कर सकें। समाजवादी पार्टी द्वारा जो विधानसभा घेराव का आह्वान किया गया है, इसमें सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मैंने अपने प्रदेश के समस्त प्रदेश पदाधिकारीगण, हमारे भूतपूर्व विधायकगण और जिला अध्यक्षगण, कार्यकर्तागण, सभी लोगों को इस जोश के साथ आज संघर्ष करने का मौका मिला है और सभी संघर्ष के लिए तैयार हैं और सबने ये संकल्प लिया है कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके फेंक देंगे। भारतीय जनता पार्टी केवल ये धोखे की सरकार है और ये जुमलों की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा महंगाई बढ़ा करके जनता को त्रस्त कर दिया गया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा कि श्रीलंका में एवं पाकिस्तान में जो आर्थिक स्थितियां हो रही हैं, वही स्थितियां वो मध्य प्रदेश और देश में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हर महीने इतना कर्जा ले रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की जनता 60 से 70 हज़ार के करोड़ रुपए के कर्ज में आ चुकी है और आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ाती चली जा रही है। इसलिए आज हमने आह्वान किया है और हमारे सभी कार्यकर्तागण इस बात से काफ़ी आक्रोशित हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार कल बजट में भी गैस में और अन्य सामग्रियों में महंगाई बढ़ा करके जनता को कमर तोड़ने का काम कर रही है। हमारे प्रदेश का किसान इस तरह से परेशान है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा 2022 में, लेकिन मैं मानता हूं कि महंगाई के कारण हमारे किसानों की आमदनी आधी हो चुकी है और किसान बेहाल है। अब आप विधानसभा तक तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? हम लोगों ने धरना पे बैठ गए हैं और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि हम विधानसभा तक जाएंगे, चाहे पुलिस को जो कार्रवाई करनी पड़े। मैं तो जेल जाने के लिए तैयार हूं और हमारे सारे कार्यकर्ता जेल जाने के लिए तैयार हैं। जबलपुर में 20 किलोमीटर दूर से 70,000 रुपए की चाय बुलाने जैसे 30 लाख रुपए का घोटाला करने वाले आरोपी डॉक्टर पर स्वास्थ्य विभाग मेहरबान है। घोटाले के आरोपी मंझोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉक्टर पारस ठाकुर को राज्य सरकार ने प्रमोशन दे दिया। डॉक्टर पारस ठाकुर को अब शाहपुरा का चीफ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बना दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नियमित सूची में 75वें नंबर पर डॉक्टर पारस ठाकुर का नाम दर्ज है, जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मूल पोस्टिंग से शाहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीएमओ की पोस्टिंग दी गई। खास बात यह है कि नियुक्ति सूची में भी ये शर्त भी दर्ज है, पोस्टिंग पाने वालों के खिलाफ कोई भी जांच या नोटिस लंबित नहीं होना चाहिए। फिर भी डॉक्टर पारस ठाकुर को प्रमोशन दे दिया गया। लेके कई आपत्तियां लगी हैं कि उनके खिलाफ लोकायुक्त में जांच चल रही है, उनके खिलाफ और भी कई केस है, इसके बावजूद भी शासन ने उनको प्रमोट कर दिया है। देखिए क्या होता है, लोकायुक्त जांच का मतलब लोकायुक्त जांच नहीं कर रहा है। उनकी शिकायत हुई लोकायुक्त को, लोकायुक्त ने वो पेपर हमारे विभाग को दे दिया कि आप अपने विभागीय स्तर पे आंतरिक जांच उनकी कर लें। तो ये नहीं दर्शित होगा कि ये लोकायुक्त जांच है। जब लोकायुक्त स्वयं जांच करती, जब लोकायुक्त की टीम स्वयं जांच करती, तब अपन बोलते हैं वो लोकायुक्त की जांच है। दूसरा, जहाँ तक विभागीय जांच है, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी DE बोलते हैं, ये हमारे राज्य स्तरीय कार्यालय से संस्थित की जाती है। ये जो जांच उनकी की जा रही है, ये हमारी एक आंतरिक जांच है जो हमारे CMO ऑफिस की एक टीम कर रही है। तो इसलिए यह नियम उन पर लागू नहीं होता है। लेकिन सर, उनका जो प्रमोशन है, उनके प्रमोशन को लेकर कहा जा रहा है कि उनका जो प्रमोशन है वो सही नहीं है। देखिए, प्रमोशन के कुछ आधार होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है सीनियरिटी, दूसरा आधार होता है ग्रेड पे। तो जितने भी प्रमोशन, केवल एक व्यक्ति का नहीं, करीब करीब हमारे यहाँ 200 लोगों के ये प्रमोशन जो कैडर बनाया सरकार ने, इस कैडर में प्रमोशन हुए हैं। और एक एक बात की जांच करके पिछले 4 महीने से राज्य स्तर पर इस पर जांच चली है, फिर निर्णय हुआ है और तब ये लिस्ट प्रसारित की गई है और जिसको जहां जिस ग्रेड पे के हिसाब से प्रमोशन देना था वही दिया गया। सर, ये डॉक्टर पारस ठाकुर है, उनके खिलाफ एक महिला की मौत को लेकर भी कोई इन्वेस्टिगेशन था? जी, वो जांच हो चुकी है, जांच की रिपोर्ट हो चुकी है और उसमें उनके विरुद्ध कोई भी ऐसा बिंदु नहीं पाया गया था कि उनकी नेग्लिजेंसी से ये मृत्यु हुई है, ऐसा कुछ नहीं था। सर, दूसरे मिडवाइजरी को लेकर सर एक चल रहा था अपने, सर क्या? नेशनल मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये एल्गिन अस्पताल में प्रारंभ हुआ है और अभी उनकी OPD की सेवाएं शुरू हो गई हैं।
पढ़ाने वाले शिक्षक आ चुके हैं। 30 लोगों का बैच 2 हफ्ते के भीतर शासन द्वारा दे दिया जाएगा, तो उनकी नियमित कक्षाएं और उनके नियमित प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा नर्सिंग कॉलेज और एल्गिन में। सर फायदा क्या होगा इससे? इससे सरकार का ये मानना है कि जो सिजेरियन सेक्शन मतलब ऑपरेशन से जो प्रसूति होती है उसका प्रतिशत नेशनल लेवल पे 25% से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कभी कभी 40% तक चला जाता है। जो विदेशों में जो प्रसूति है वो प्रसूति नॉर्मल की प्रतिशतता वहाँ केवल 8% है। तो जब अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि हमें इसलिए विशेष ट्रेनिंग देनी चाहिए, विशेष कोर्स कराना चाहिए, जिससे प्रसूति सामान्य रूप से नॉर्मल डिलीवरी हो सके। और उसके लिए शासन ने मिडवाइफरी, जो एक हमारा पुराना कैडर था मिडवाइफ, वो फिर से शुरू किया है और उनको सिर्फ यही ट्रेनिंग दी जा रही है कि विभिन्न प्रकार की जांच से, उनके व्यायाम के द्वारा महिला का सामान्य प्रसव कराया जा सके, जिससे सिजेरियन सेक्शन की प्रतिशतता कम हो। जो कलर लगाते हैं वो जो स्किन को भी नुकसानदायक होता है सर? देखिए, पूर्व में जितने अधिक से अधिक कलर होते थे वो सिंथेटिक होते थे, पूरे तरह तरह के केमिकल्स मिलाए जाते थे। आपने देखा होगा वो कलर छूटते भी नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से छूटते हैं। उसके स्थान पर आजकल हर्बल कलर्स उपलब्ध हो गए, जो वनस्पति और आदि की मदद से बनाए जाते हैं, जो नुकसानदायक नहीं होते। नहीं तो क्या होता है, देखिए सबसे बड़ा खतरा रहता है कि वो आँख में ना चले जाएं। आँख में जाएंगे तो आँख को बहुत नुकसान हो सकता है। इसके अलावा त्वचा पर बहुत से लोगों को एलर्जी होती थी और वो कई दिनों में ठीक हो पाती थी, कई लोगों की वो ठीक नहीं होती थी, वो लंबे समय तक चलती थी। तो आपके माध्यम से मेरा यही अनुरोध है कि होली एक तो कम से कम रंगों से मनाएं, दूसरा यदि रंगों का उपयोग करना है तो हर्बल कलर्स जो आजकल उपलब्ध हैं वो कलर्स का उपयोग हम लोगों को करना चाहिए। विभिन्न तरह के रचनात्मक और सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने वाली अखंड भारत समिति के आह्वान पर चंदेरी के 9 खंड महल कीर्ति दुर्ग पर स्थापित किए गए राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में हर माह की 1 तारीख को राष्ट्रगान प्रारंभ किया गया। जनवरी 2023 से इनकी शुरुआत की गई है और 1 फरवरी को दूसरी बार राष्ट्र प्रेमी उपस्थित हुए। राष्ट्रगान में प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व और पुलिस विभाग सहित अखंड भारत समिति के सदस्यों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत होकर राष्ट्रगान किया। यह उल्लेखनीय है कि अखंड भारत समिति ने अशोकनगर के पछाड़ ग्रुप से प्रेरणा लेकर इसकी शुरुआत की है। यहीं इसी क्रम में अनवरत प्रत्येक माह की 1 तारीख पर जारी रहेगा। सर, आपका जो महीने की 1 तारीख को प्रोग्राम चल रहा है जनगणना का, ये कब से चल रहा है सर? क्या है, अशोकनगर जिले में पछाड़ ग्रुप है जी, तो पछाड़ ग्रुप द्वारा हर महीने की 1 तारीख को स्टेशन के पास राष्ट्रध्वज स्थापित है, वहाँ पर राष्ट्रगान होता है। तो उन्हीं लोगों से हमने प्रेरणा लेके जी वर्ष 2023 जनवरी माह से अपन ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसमें यह रहता है कि हर महीने की 1 तारीख को जी यहाँ पे राष्ट्रध्वज के पास कीर्ति दुर्ग किलाकुटी पर आकर जी अपन राष्ट्रगान करते हैं। और यह सुबह के समय 9 बजे का अपन ने समय निश्चित किया है और यह अनवरत जारी रहेगा। और चंदेरी में जो हमारी अखंड भारत समिति है उसके द्वारा यह आयोजन किया जाता है। जी, थैंक यू। मध्य प्रदेश की शिवराज का बजट कल 1 मार्च को पेश होगा, जिसमें हायर सेकेंडरी परीक्षा में 75% अंक लाने वाले बालक बालिकाओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी का बजट दिया है। आज 2 मार्च से हायर सेकेंडरी के एग्जाम प्रारंभ हो गए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा बुधनी की बालिकाएं मुख्यमंत्री की इस योजना की जमकर तारीफ कर रही हैं। वह परीक्षा में 75% अंक लाकर स्कूटी के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती नजर आ रही हैं। जवाब देता रहे, ठीक है कि भाई यदि ऐसा था तो मुझे बताना था। या मैं उनको धन्यवाद देती हूँ जिनने भी बिटियाओं के लिए योजना चालू की है, उनको मेरे हृदय से थैंक यू। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे अच्छे परसेंटेज बने और मेरे मम्मी पापा को और मेरे स्कूल को मुझ पर गर्व हो और जो इनाम दिया गया है और उसको मैं हकदार बनूँ। थैंक यू। एसपी सचिन शर्मा के निर्देशन पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत छुई खदान पर अपराधी दीपू जाटव के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 2 से 3 दिन पहले दीपू जाटव को वारंट तामील करने गई पुलिस पर दीपू जाटव समेत उनके परिजनों ने किया था पत्थरों से पुलिस पर हमला। एक हवलदार को आई थी गंभीर चोटें और 2 हवलदार हुए हैं घायल। हवलदार की हालत नाजुक होने पर ग्वालियर किया गया था रेफर, जिसको लेकर आज पुलिस, राजस्व और नगर पालिका के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए दीपू जाटव इसके खिलाफ
सिविल लाइन थाने में 307 हत्या के प्रयास से लेकर विभिन्न धाराओं में कई अपराध पंजीबद्ध हैं। रहा था जिसके विरुद्ध आज शासन प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गुंडा माफिया महोदय के निर्देशानुसार रेवेन्यू पुलिस नगर पालिका के द्वारा एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसका मकान तोड़ा गया है और तहसीलदार के द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1967 की धारा 248 के तहत अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज कर विधिवत कार्रवाई करते हुए आयकर विभाग की 5 एकड़ जमीन को मुक्त कराया गया है। वहाँ 2 मकान बने हुए थे, कमल अग्रवाल के नाम व्यक्ति ने अतिक्रमण किया था, वो हटाए गए हैं। पन्ना रोड पर कई वर्षों से अतिक्रमण थे जिससे घटनाएं हो रही थी यहाँ पर, तो उनके 3 ढाबे थे यहाँ पर। 3 ढाबों के आगे जो अतिक्रमण रकबा था नगर पालिका ने जो चिन्हित किया उनको तोड़वा दिया गया है। जो लगातार सर जाम की स्थिति बन रही थी, क्या इस अतिक्रमण से जाम की स्थिति का निजाम मिलेगा? समझ सकते हैं कि इससे कितना लाभ हो सकता है, समझ सकते हैं। धन्यवाद। जबलपुर के गढ़ा पुलिस ने मां बेटे के चोर गिरोह का पर्दाफाश कर लाखों का माल बरामद किया है। दरअसल गढ़ा इलाके में रहने वाला आसिफ मंसूरी शहर में घूम कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था और माल लाकर अपनी मां के पास छुपा देता था। पुलिस को जब इसकी भनक लगी तो पहले आसिफ को दबोचकर पूछताछ की तो मां बेटे के चोर गिरोह का खुलासा हो गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 मोटरसाइकिल, एक एक्टिवा के अलावा 2 घरों में की गई 2 चोरियों का पर्दाफाश किया। आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के जेवरों के अलावा लाख रुपए कीमत के अन्य सामान की जब्ती की गई। माँ बेटे हैं ऐसे चोरों को गिरफ्तार किया है जो घरों में जाकर चोरी करते थे। किस तरह से वो अंजाम देते थे, क्या आसिफ मंसूरी पिता शेख मंसूरी नामक व्यक्ति है जो कि पूर्व में मारपीट में भी कई इसके प्रकरण है, बमबाजी 307 के प्रकरण है। ये घरों में घुसकर मकान की ताला तोड़कर घुसकर चोरी करने के संदेह पर इसको पकड़ा गया था और इसके पास से 4 वाहन, 3 मोटरसाइकिल, एक एक्टिवा और 2 मकान की चोरी के मसूरका, जिसमें जेवर, सोने चांदी के जेवर, बर्तन और कुछ पैसे चोरी करना कबूल किया है। इसने पैसे वगैरह खर्च कर लिया है, बाकी सामान इनसे जब्त किया गया है और ये चोरी करके सामान अपनी माँ के पास छुपा कर रखा था, इसलिए इसकी माँ को भी उसमें आरोपी बनाया गया है। माँ के पास से जब्त हुआ है कुछ माल। ये माँ बेटे दोनों मिलकर चोरी वारदातों को अंजाम देते थे? नहीं, माँ चोरी करने घटना स्थल पर नहीं जाती थी, माँ माल छुपाने में सहयोग करती थी इसका। महिला का क्या रिकॉर्ड है? महिला पूर्व की रिकॉर्डेड अपराधी है, देह व्यापार के भी प्रकरण है उसके और सट्टा लिखने के भी आदी थी, ये शराब बेचती थी और इसका लड़का भी पूर्व का क्रिमिनल है। अभी कुछ ही दिन पूर्व 307 के प्रकरण में छूट कर आया था। कितना मसूदा जब्त किया गया है? इनसे 3 मोटरसाइकिल, एक एक्टिवा, सोना चांदी के जेवर और बर्तन, पीतल के बर्तन आदि जब्त किए गए हैं। लगभग 3,10,000 रुपए का मसूरका जब्त किया गया है। इन दोनों माँ बेटी के खिलाफ किन धारा में मामला दर्ज किया गया? 457, 380 और 400 चोरी का माल छुपाने की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। फिलहाल जो माँ बेटे हैं उनसे और भी पूछताछ की जा रही है, और भी आसपास क्षेत्र और 3-4 थाना क्षेत्रों का माल इसमें बरामद हुआ है। 1 गाड़ी मोटरसाइकिल भेड़ाघाट की थी, 2 गाड़ी बरेला थाने की थी और एक और किसी थाने की थी। मैंने 3-4 थानों का सामान था और 2 घरों की चोरी हमारे थाना क्षेत्र की खुद थी। माँ बेटे से और भी पूछताछ की जाएगी इस संबंध में? हाँ, अभी और भी उनसे पूछताछ की जाएगी और भी मामलों का खुलासा होने की उम्मीद है उनसे।
विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन। गुना के वरिष्ठ न्यायाधीश भी शिविर में हुए शामिल। आपको बता दें कि चाचौड़ा विधानसभा के ग्राम भानपुरा में कंजर में प्रशासन ने विधिक साक्षरता शिविर का किया आयोजन। शिविर में भानपुरा कंजर के ग्रामीणों व आसपास के ग्रामों से आए ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं का अंबार लगा दिया। गुना से आए वरिष्ठ जिला न्यायाधीश ने ग्रामीणों की समस्याओं को काफी हद तक हल करने का आश्वासन भी दिया। शिविर में चाचौड़ा पुलिस प्रशासन एसडीओपी श्रीमती दिव्या सिंह रजावत व चाचौड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक बलवीर सिंह गौर ने ग्रामीणों की समस्या सुनी और उन्हें समझाइश दी। ग्रामीणों ने अपनी मुख्य समस्या में मुख्य रूप से ग्राम तक रोड न होने और उन्हें शासन की ओर से मिल रही योजनाओं का लाभ न मिलने की शिकायत मुख्य रूप से की। वहीं जिले से आए मुख्य न्यायाधीश ने ग्रामीणों की समस्या को उक्त विभाग तक पहुंचने की स्कूल वालों को भी परेशान करते हैं। ये सब आपसे निवेदन है कि आप कुछ हल निकालिए कि हमारा कि हम स्कूल जाते हैं। एक बार हम स्कूल निकल जाता है। हमने गांव चुना था कि हम पार्टी तो वो नाले का पुल बनवाना है श्रीमान जी, उस पुल में भी बिल्कुल ढक गया है वो सफाई, उसको मुरम डाल दी गई है। तो पुल बना, पुल के नाम क्या है उसका, पुल बनना चाहिए। उसको सब रिश्तेदार ये सब लोगों के इधर उधर के आते हैं, सब ऐसे कहते जाते हैं ऐसे लोग हैं ये पुल नहीं बना सकते, रोड नहीं बना सकते। हमारा वहाँ से थोड़ी हाथ है तो हम जाकर पुल बनवा सकते हैं। आनंद युवा मित्र मंडल द्वारा स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर में प्रतिदिन होता है योग शिविर। सुसनेर आनंदी योग मित्र मंडल द्वारा स्थानीय शिशु मंदिर भवन 64 माता गली में प्रतिदिन सुबह 7 से 8 तक योग शिविर का आयोजन होता है, जहां प्रतिदिन नए नए योग क्रिया कराई जाती हैं, जिसमें शरीर व स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। योग के माध्यम से अपने शरीर में होने वाली छोटी मोटी बीमारियों से भी निजात मिल जाता है। प्रतिदिन यहाँ 35 से 40 सदस्यों की संख्या अब हो चुकी है। या आप भी योग शिविर में आकर योग से स्वास्थ्य का लाभ लेवें। चलो के बहादुरो जागो जयातुरो गजब है समय प्रयाण का तेज गति से जागो जया तेज है समय प्रयाण का है प्रयाण है समय प्रयाण का हिंदू देश हिंदू का हिंदू देश हिंदू का देश के लिए जिए जिए मरे जिए मरे देश के लिए जिए जिए मरे। अंकों के साथ शानदार। सूर्याय नमः। बहुत सुपर।
कृष्णे नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।